बिहार में सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी और परीक्षा होने के पहले ही उसका प्रश्न पत्र लीक हो गया था। लीक करने की जब खबर सामने आई तो इसकी जांच हुई। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई करके एक संस्था है बिहार पुलिस की, उसके जिम्मे सरकार ने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी दी। जब जांच की रिपोर्ट आगे बढ़ी तो जांच में कई खुलासे हुए जो बेहद ही चौंकाने वाले थे। इसी में एक ऐसा नाम सामने आया जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करने के पीछे जो मास्टरमाइंड निकला वो खुद परीक्षा लेने वाला संस्था निकला। दरअसल बिहार में जो सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो विभाग है, सिपाही भर्ती चयन परिषद, उसके जो अध्यक्ष थे वही पेपर लीक के मुख्य जो सरगना थे। पेपर लीक उनके इशारे पर हुआ था। मोटी रकम ली गई थी और उसके बाद उन्होंने पेपर लीक करवाया था। मामले की जांच हुई तो आर्थिक अपराध इकाई ने इस पूरे मामले पर बिहार में उस वक्त जो पद पर थे, आर्थिक अपराध इकाई ने उस अधिकारी को दोषी माना। वो अधिकारी थे आर्थिक अपराध इकाई के नजरों में बिहार सिपाही भर्ती चयन परिषद के अध्यक्ष। हालांकि जिस वक्त ये जांच शुरू हुआ उस वक्त उस पोस्ट पर वो नहीं थे, लेकिन जब वो परीक्षा ली जा रही थी उस वक्त एसके सिंघल उस पद पर मौजूद थे। परीक्षा लेने की पूरी जिम्मेवारी, क्वेश्चन पत्र बनवाकर अलग अलग सेंटरों पर भेजने की जिम्मेवारी और परीक्षा को निष्पक्ष करवाने की जिम्मेवारी उनकी थी। लेकिन उन्होंने पद पर रहते हुए दुरुपयोग किया, लालच में पेपर लीक करवा दिया। ऐसे खबरें निकल के सामने आई। एसके सिंघल कोई साधारण व्यक्ति थे नहीं। वो सिपाही भर्ती चयन परिषद के अध्यक्ष बनने से पहले बिहार पुलिस के मुखिया रह चुके थे, बिहार के डीजीपी रहे। डीजीपी के पद से जब वो रिटायर हुए तो नीतीश सरकार ने उन्हें सिपाही चयन परिषद का अध्यक्ष बना दिया और उनके दिशा निर्देश में बिहार के अंदर सिपाही भर्ती का आयोजन करवाया गया और इसकी परीक्षा की तैयारी, जिम्मेवारी सब एसके सिंघल को दी गई। लेकिन एसके सिंघल रिटायरमेंट के बाद अपने जिस कर्तव्य को सही तरीके से करना था उसी में वो बड़ा घपला कर गए, खेल खेल गए और उन्होंने पेपर ही लीक करवा दिया, ये आरोप लगा। अब आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले की जांच की रिपोर्ट जैसे जैसे आगे बढ़ाई, एसके सिंघल की मुश्किलें बढ़ती गई और अब आर्थिक अपराध इकाई ने एक अनुशंसा वाला पत्र लिखा है। कहा है कि साहब कोई व्यक्ति इस तरीके से अपने पद का दुरुपयोग करके सरकारी सुविधाओं का लाभ अपने रिटायरमेंट के बाद नहीं उठा सकता है जब वो दोषी हो जाए। हालांकि कानूनन वो दोषी नहीं है, कोर्ट ने उन्हें अब तक दोषी नहीं माना है, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट में जो संदेह है, जो आधार है, वो पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के ऊपर है, इसलिए वो आरोपी हैं। तो किसी आरोपी को ऐसे में वो लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो आर्थिक अपराध इकाई नहीं कि बिहार की ईओयू की जो शाखा है उसने एक रिपोर्ट बनाई है और उस रिपोर्ट के आधार पर सीधे तौर पर सरकार को एक चिट्ठी लिखी और ये चिट्ठी गृह विभाग को भी भेजी है, जिसमें कहा गया है कि एसके सिंघल को मिलने वाली पेंशन की जो सुविधा है, जो सरकारी सुविधा है, कम से कम उसमें पेंशन मिलने वाली जो सुविधा है वो रोक दिया जाए, उनको पेंशन नहीं दिया जाए। अगर उनको पेंशन दिया भी जा रहा है या रिटायरमेंट के बाद उनको जो भी सुविधा मिली हुई है उन सभी पर फिलहाल रोक लगाया जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति सरकारी पद पर रहते हुए किस तरीके से दुरुपयोग कर सकता है और वो उस जांच में आरोपी है तब। तो इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, इधर डीजीपी एसके सिंघल रहे, पूर्व डीजीपी ने बिहार पुलिस के कामकाज को बेहतर समझते हैं। फिर वो जब सिपाही भर्ती चयन आयोग के अध्यक्ष बने तब उसके कार्यशैली को उन्होंने जाना। इस बीच उन पे आरोप लगे, उन्होंने पद छोड़ा और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वो बिहार की एक बिजली कंपनी में चले गए और वहां वो फिलहाल 6 महीने से काम कर रहे हैं। तो जिसे लेकर अब सरकार ने जो आर्थिक अपराध इकाई की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये फैसला करने के लिए वक्त लिया है
कि क्या डीजीपी रहे एसके सिंघल के जो वेतन मिल रहा था उस वक्त, जो पेंशन मिलना था हर महीने, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन ये इतनी आसानी से हो नहीं सकता था। इसके लिए आपको यूपीएससी, जो क्योंकि वो आईपीएस अधिकारी थे, उनका चयन यूपीएससी से हुआ था, तो गृह मंत्रालय और यूपीएससी उसके लिए सहमति देगी। तो राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक अपराध इकाई ने अब यूपीएससी और गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर सीधे तौर पर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के पेंशन रोकने की अनुशंसा की है। अब देखना है कि इसके ऊपर कार्रवाई किस तरीके से होती है, क्योंकि डीजीपी रहे एसके सिंघल जब अपने पद पर थे उन्हें तमाम सरकारी सुविधा मिल रही थी। जब वो रिटायर हुए उसके बाद उनको सरकार ने बिहार में जो सिपाही भर्ती परीक्षा चयन समिति है उसमें उनको अध्यक्ष बना दिया गया, तो वो वहां भी रहे और वहीं पे उन्होंने ये सारा गोलमाल किया। और अब इस पूरे मामले पर जांच हो रही है। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है, जब परीक्षा के लिए जो तैयारी की गई थी और परीक्षा के लिए जो पूरी व्यवस्था की गई थी उसमें खुद संलिप्तता निकल के सामने आई थी। वे 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही के 21,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा के दौरान ये पूरे परीक्षा समिति के ये पूरे हेड थे, इसलिए इनके ऊपर ये आरोप लगा। हालांकि इसके बाद कई जो टीम है वो बनाई गई, आर्थिक अपराध इकाई ने अलग अलग एसआईटी बनाई, अलग अलग टीम बनाई सदस्यों की, और उन सभी की जांच में जो जांच की सुई है वो सीधे तौर पर पूर्व डीजीपी एसके सिंघल के ऊपर घूमी और अब वो जांच के घेरे में है। लिहाजा अब सरकार उनकी पेंशन बंद करवाने के लिए गृह मंत्रालय और यूपीएससी के पास गुहार लगा सकती है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हमारे सहयोगी तेज प्रताप, आप फर्स्ट बिहार पर। इस खबर के बाद आगे की जो भी अपडेट है वो देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पर www.firstbihar.com। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।